पढ़ लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तो एक एक करके क्वेश्चन में देखिए एक्सप्लेन करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। आपको ये पिछले क्लास में बता दिया गया था कि फराडे का जो सेकंड वाला नियम होता है उसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके मान को निकालते हैं। कोई भी कॉइल रहता है उसमें कितना ईएमएफ बन रहा है उसके मान को क्या करते हैं, निकालते हैं। कौन सा नियम का यूज करके? फराडे का दूसरा वाला नियम का यूज करके। तो हम लोग यहाँ पर देखिए बनाते हैं क्वेश्चन को। एक न्यूमेरिकल्स में पहला क्वेश्चन ये कह रहा है द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कॉइल, जरा ध्यान से समझिएगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 10 का पावर -4 वेबर, 10 का पावर -4 वेबर। वेबर क्या है? तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक है, याद रहेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के एसआई मात्रक का नाम क्या है? वेबर। तो क्या एक कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मान है वो बदलता है, चेंज करता है। पहले से कितना था? 10 का पावर -4 वेबर, और कुछ समय के बाद इस मैग्नेटिक फ्लक्स का मान बढ़ करके कितना हो जाता है? 2 × 10 का पावर -4 वेबर। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो ये बदलाव हो रहा है इसको होने में कितना समय लगता है? 0.01 सेकंड, इतना समय लगता है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड ज्ञात कीजिए, उसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हमारे न्यूमेरिकल्स नंबर 1 में पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कॉइल है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ और उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स इतना से बढ़ करके इतना हो जाता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने में मैग्नेटिक फ्लक्स का मान परिवर्तन होने में 0.01 सेकंड का समय लगता है। अब आप ये बताइए कि उस कॉइल में कितना ईएमएफ बन रहा है, उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा उसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। 1 नंबर का है, पहला क्वेश्चन हमारा है 1 नंबर, इसका सॉल्यूशन। पहला नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे बाबू? पहला स्टेप, जो चीज दिया रहता है उसका मान आप गिवन में करके लिखेगा, है ना। तो पहले से दिया है गिवन, पहले बताइए कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मान पहले से कितना था बाबू? 10 का पावर -4 लिखेंगे गिवन। I1 I1 बराबर 10 का पावर -4 वेबर। अच्छा, कुछ देर के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का मान मेरा इतना हो गया, तो लिखेंगे I2 बराबर क्या? I2 बराबर 2 × 10 का पावर -4 वेबर। उसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स के परिवर्तन होने में कितना समय लगे बताइए? तो 0.01 सेकंड। तो लिखेंगे डेल्टा टी बराबर 0.01 सेकंड। अब हमको यहाँ पर निकालना क्या है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड। ईएमएफ जो बनेगा उसका मान ज्ञात कीजिए। तो ईएमएफ का मान आपको निकालना है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, है ना, उसका फॉर्मूला यूज करेंगे। तो डायरेक्टली लिखिए वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पिछले क्लास में आप लोगों को बताया गया था, है ना। ईएमएफ ई बराबर हो जाएगा डेल्टा फाई अपन क्या? डेल्टा टी। डेल्टा फाई की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? φ2 - φ1। यहाँ पर लिख देंगे φ2 - φ1, और नीचे में हमारा वही रह जाएगा क्या? डेल्टा टी। उसके बाद φ2 का मान यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा बोलिए? तो 2 × 10 का पावर -4 वेबर, है ना, वेबर। और उसके बाद अभी यूनिट लास्ट में पुट कर देंगे हम लोग, है ना। -φ1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? तो 10 का पावर -4 वेबर, है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान कितना आ जाएगा बोलिए? 0.01 सेकंड। चलिए, अच्छा एक बात बताइए बाबू, यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका देखिए। यहाँ पर लिखा है 2 × 10 का पावर -4, यहाँ पर लिखा है खाली 10 का पावर -4। अब हमको एक बात बताइए, 10 का पावर -4 के साथ गुना में कुछ नहीं है, तो 1 है यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना कि कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या ले लेंगे? 10 का पावर -4 यहाँ पर भी, 10 का पावर 4 10 का पावर -4 यहाँ पर भी कॉमन ले लीजिए। हो जाएगा यहाँ पर 2 - 1 × 10 का पावर -4। नीचे में करना आ जाएगा बोलिए? तो 0.01। अब एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, हमारा रिजल्ट तैयार है ना। 2 - 1 है ना, ये आपका 1 × 10 का पावर कितना आ जाएगा? -4। अच्छा, एक चीज और, नीचे में 0.01 लिखा है, क्या इसको दूसरे टर्म में कैसा लिखा जा सकता है? 10 का पावर -2 चलेगा? 10 का पावर -2। अब देखिए यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 10 का पावर -2 ऊपर में -4 है, तो -2 बच जाएगा, है ना। 10 का पावर -2, और ये हमारा ईएमएफ का मान निकला है। तो ईएमएफ एक तरह का वोल्टेज होता है ना, तो इसलिए इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, है ना। 10 का पावर -2 वोल्ट। इसी को दूसरे तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं? 0.01 वोल्ट। इस कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा उसका मान हो जाएगा 0.01
0.01 वोल्ट। चलिए ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। कोई दिक्कत है बनाने में? बताइए, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से बन जाएगा आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग, ये क्वेश्चन एकदम सिमिलर इसी प्रकार से, इसमें नया चीज जो है वो समझ लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये कॉइल ऑफ 100 टर्न्स, एक कॉइल है जिसमें कितना को टर्न है बताइए? 100। एक कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है, इज लिंक्ड, वो जुड़ा हुआ है बाय ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2 × 10⁻⁴ वेबर। एक कॉइल है जिस कॉइल में 100 गो टर्न है, और वो जो कॉइल है वो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स से जुड़ा हुआ है जिसका मान कितना दिया है? 2 × 10⁻⁴ वेबर। ठीक, अब ये आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है इफ दिस फ्लक्स इज रिवर्स्ड, यदि उस फ्लक्स को रिवर्स कर दिया जाता है, मतलब फ्लक्स जो है उसके डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन से जा रहा था उसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तब क्या होगा? तो यदि फ्लक्स को आप रिवर्स कर दीजिएगा ना बाबू, तो फ्लक्स को रिवर्स करने का मतलब फ्लक्स का वैल्यू आपका वही वाला रहने दिया है। उस समय क्या बोला? इफ यदि दिस फ्लक्स इज रिवर्स्ड, यदि उस फ्लक्स को रिवर्स कर दिया जाता है, कौन सा फ्लक्स? जो पहले से आपका लिखा हुआ, कितना दिया हुआ फ्लक्स का मान? 2 × 10 का पावर -4। इसको रिवर्स कर देगा, मतलब इसके डायरेक्शन को उल्टा कर देगा। ठीक है, कितना समय में करेगा? तो इन ईयर टाइम 2 मिलीसेकंड। बाबू लोग गलती नहीं कीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड नहीं लिखा, क्या लिखा? मिलीसेकंड। मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी का मात्रक होता है, यहाँ पर 2 मिलीसेकंड लिखा है। 2 मिलीसेकंड में फ्लक्स का मान रिवर्स हो जाता है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन इट। बताइए उसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसमें कितना ईएमएफ बनेगा, उसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक बार फिर से, एक कॉइल है जिसमें 100 टर्न्स है, और वो कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा है उसका मान है 2 × 10⁻⁴ वेबर। यदि वो फ्लक्स का जो मान है वो कुछ समय के बाद रिवर्स हो जाता है, मतलब 2 मिलीसेकंड समय के बाद फ्लक्स का मान रिवर्स कर दिया जाता है, तो बताइए उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, कितना कॉइल में ईएमएफ बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, दूसरा नंबर का सॉल्यूशन। सबसे पहले ये बताइए शुरुआत में नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया बाबू कॉइल में, बताइए तो जरा सा। हाँ, तो गिवन में लिखेंगे, गिवन में n बराबर क्या 100 टर्म्स हो जाएगा? अरे हाँ है ना, बोलिए। उसके बाद पहले से फ्लक्स का मान कॉइल में कितना दिया था बोलिए तो? हाँ, तो लिखेंगे ∅1 बराबर 2 × 10⁻⁴ वेबर है ना। चलिए उसके बाद फ्लक्स का मान रिवर्स हो गया, तो फ्लक्स का मान रिवर्स हो गया ना, तो अभी ∅2 का मान कितना होगा मालूम? यही वाला फ्लक्स को माइनस में करके लिख देना, रिवर्स कर दिया गया, उल्टा कर दिया गया, -2 × 10⁻⁴ वेबर है ना। अच्छा कितना समय में हुआ बताइए तो जरा सा? 2 मिलीसेकंड। यहाँ पर डेल्टा टी बराबर लिख देंगे, डेल्टा टी बराबर 2 मिलीसेकंड। अब 2 का 2 रहेगा, मिली का मतलब 10 का पावर -3 से इतना हो जाएगा। अब हमको ईएमएफ निकालना, तो ई बराबर क्या लिख देंगे? प्रश्न चिन्ह है ना, ये ना होगा। अब फॉर्मूला फिर से हम लोग लगाएंगे, लिखेंगे V नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, E बराबर n। अरे बाबू दूसरा फॉर्मूला लिखा है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स का जिक्र नहीं किया रहेगा या फिर सिंगल टर्न्स रहेगा, तो ईएमएफ निकालने का ई वाला फॉर्मूला होगा। और यदि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा क्वेश्चन में, आप ई वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, E बराबर n डेल्टा फाई बाय क्या डेल्टा टी, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे। अच्छा एक चीज और, हमारा अभी तक जो न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे उसमें सिर्फ हमको ईएमएफ जो बनेगा उसका मान निकालना है। ठीक है, हमको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग डायरेक्शन आगे चल करके पढ़ेंगे कि ईएमएफ कौन से डायरेक्शन में बनेगा, करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, लेकिन यहाँ पर हमको ईएमएफ का मान सिर्फ निकालना है। तो यदि नेगेटिव साइन आएगा ना तो उसको यहाँ पर मोड लगा करके हमको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो ई बराबर n डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी है, तो आप ऐसा कोशिश रखिएगा कि हमेशा इसको मोड में रखा कीजिएगा। किसमें रखिएगा? मोड में रखिएगा, जब तक फैराडे का नियम पढ़ रहे हैं तभी तक बस। ठीक है, अब ये हमारा हो जाएगा n का मान, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइएगा? 100 हो जाएगा। मोड में रखिएगा इसको, और या इनटू में डेल्टा फाई का मतलब तो समझिए गए होंगे कितना होगा बताइए तो? ∅2 - ∅1। एक स्टेप पहले फॉर्मूले को सिंपल बना लेते हैं ना। चलिए ये आपका मोड
उसके बाद n हो गया डेल्टा फाई की जगह पर कितना फाई 2 माइनस फाई 1 और नीचे में कितना बोलिए तो डेल्टा t। ये मोड आपका क्लोज। चलिए आप सॉल्व कीजिए। अब बताइए n का मान कितना बोलिएगा, n का मान कितना 100 हो जाएगा। 100 इनटू में फाई 2 का मान डालिए, फाई 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -2 इनटू 10 का पावर -4 माइनस फाई 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए 2 इनटू 10 का पावर -4 ब्रैकेट क्लोज है ना, और डिवाइडेड बाय डेल्टा t चेंज टाइम कितना आ जाएगा 2 इनटू 10 का पावर -3 मोड आपका क्लोज। अब ये हो जाएगा आपका मोड में यहाँ पर 100 हो जाएगा और इनटू में -2 इनटू 10 का पावर -4 और फिर से -2 इनटू 10 का पावर -4 कितना आ जाएगा जोड़ने से -4 इनटू 10 का पावर -4 और नीचे में हमारा कितना हो जाएगा 2 इनटू 10 का पावर -3। मोड आपका क्लोज। अब देखिए कैंसिल होने वाला टर्म को यहाँ से हटाइए, यहाँ से 2 दूनी 4 कटेगा, ये आपका है ना, उससे कट गया। उसके बाद यहाँ पे 10 का पावर -3 है, यहाँ पर -4 कटेगा तो कितना हो जाएगा -1। अब इसी को हम लोग आगे यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर मोड लगाया तो ये वाला -1 क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। अब 2 को जब हम 100 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा है ना। उसके बाद यहाँ पर 10 का पावर कितना बचा हुआ बोलिएगा 10 का पावर -1, तो 10 का पावर -1 है ये बाबू, तो एक गो से एक गो चल जाएगा। अब जाने के बाद कितना मेरा आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। बताइए उस पॉइंट में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो गया, जोर से बोलिए 20 वोल्ट। ये आपका हो गया। तो दिक्कत इसमें थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन है ना, इसको बढ़िया समझ करके हम लोग बनाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि ये कॉइल ऑफ एरिया 0.04 मीटर स्क्वायर। सुनिएगा ध्यान से, ये जो क्वेश्चन आप बनाएंगे ना काफी मजेदार क्वेश्चन है, समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया लगेगा बनाने में। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि एक कॉइल है जिसका एरिया का मान कितना दिया है 0.04 मीटर स्क्वायर। चलिए हैविंग 100 टर्म्स, उसमें कितना टर्म दिया है कॉइल में 100 टर्म दिया है। इज सस्पेंडेड, उसको लटका दिया गया है। लटका दिया गया, कहां पर लटका दिया गया परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लटका दिया गया है। ठीक है, तो पहले काम करते हैं हम लोग कुछ समझते चलते हैं साथ ही साथ है ना। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाने का मतलब यहाँ पर क्या चीज है मैग्नेटिक फील्ड। इधर में भी आपका कोई मैग्नेट का एन पोल हो सकता है, इधर में भी आपका कोई मैग्नेट का एस पोल हो सकता है। देखिए ध्यान से, तो ये मान लिया जाए कि हमारे पास कोई कॉइल है, ठीक है, ये हमारा एक कोई कॉइल हो जाएगा और इस कॉइल को क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली ऐसे करके लटका दिया गया। ठीक है, ऐसे करके लटका दिया गया। इस कॉइल का एरिया कितना दिया, हर चीज को क्लियर करते चलिएगा, साथ ही में रुकिएगा, लिखते चलते। एक कॉइल का एरिया दिया है अपना, पहले आप एरिया का मान लिखिए, कॉइल का एरिया कितना दिया गिवन बोलिएगा, गिवन एरिया ए बराबर कितना बोलिएगा 0.04 मीटर स्क्वायर। अच्छा ई वाला कॉइल में कितना होता है बाबू 100 टर्म, ऐसा मान कर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया 100 टर्म्स इसमें दिया हुआ है। चलिए आगे, इज सस्पेंडेड, उसको लटका दिया गया, झुला दिया गया है ना, परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और उस मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना दिया बोलिए तो V बराबर R इनटू 10 का पावर -5 मीटर पर। तो अब एक चीज और देख लीजिए आगे क्या कह रहा है। इफ इट इज रोटेटेड, यदि उस कॉइल को रोटेट किया जाता है, घुमाया जाता है कितना डिग्री से 90 डिग्री, कितना समय में इन 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड के समय में। तो यहाँ पर डेल्टा टी टाइम बराबर भी आप लिख सकते हैं क्यों ना 0.2 सेकंड। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल में कितना ईएमएफ बना, उसका मान ज्ञात कीजिए, ईएमएफ का मान निकालिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको ये यहाँ पर समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये जो हमारा कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इसको जो है यहाँ पर लटका दिया गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर कहने का मतलब एन पोल इधर है, एस पोल हमारा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एन पोल से निकल करके एस पोल में जा रहा है। तो हमारा यदि कॉइल रहेगा तो कॉइल को यदि हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखना चाहते हैं तो हमारा कॉइल ऐसे करके रहेगा। ठीक है, हमारा कॉइल ऐसे करके रहेगा और इस कॉइल का यदि हम एरिया वेक्टर बनाने का कोशिश करें तो एरिया वेक्टर जो रहेगा वो हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। देखिए आपको ये पता है कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा उस सरफेस से परपेंडिकुलर होता है।
एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस एरिया से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर इसको अरेंज करेंगे। अब हमको एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर किधर है, तो आपको देखिए सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर हो जाएगा, एन पोल से किधर, एस पोल के। मैग्नेटिक फील्ड का हमारा इधर डायरेक्शन हो गया और आपने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ऐसे रखा दिया, तो ऐसे रहेगा। तो एरिया वेक्टर जो रहेगा वो हमारा इससे करके हो जाएगा। अरे बाबू, यदि हमारा कॉइल इस प्रकार से है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमारा ये वाला हो जाएगा। या तो आप एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग यदि हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो आप समझ सकते हैं, ये सपोज कर लीजिए आपका कॉइल हो गया और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब ये बताइए, एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड का भी हमारा डायरेक्शन यही है, तो बताइए इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, 0 कितना डिग्री हो जाएगा। आपको ये बता दिए थे पहले से कि जब परपेंडिकुलर बोलता है तो यहाँ पर सिर्फ 0 डिग्री लिया जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पर पैरेलल होता है और पैरेलल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ताकि हम जो एंगल लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल लेते हैं। तो जब ही कहेगा कि कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है तो इसका ये मतलब होगा कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। चलिए, तो पहले से परपेंडिकुलर रखा गया था तो उस समय 0 डिग्री का एंगल बना। आप एक काम कीजिए, क्या क्वेश्चन में मैग्नेटिक फोर्स का मान दिया है क्या, नहीं दिया, तो पहले आपको मैग्नेटिक फोर्स का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन सिंस पहले वाला कंडीशन में जब हमारा कॉइल परपेंडिकुलर था तो उस समय मैग्नेटिक फोर्स कितना बनेगा, I1 बराबर फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फोर्स का, BA cos थीटा, क्या हो जाएगा, BA cos थीटा। इसका स्टार्टिंग फॉर्मूला ये होता है बाबू, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को मैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। B डॉट ये मतलब कितना आ जाएगा, BA cos थीटा। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म दिया है तो नंबर ऑफ टर्म को आगे ले जाकर के काम करेंगे, है ना, वहीं पर एक का वैल्यू बैठाएंगे, बार-बार गुणा नहीं करेंगे, है ना। चलिए, B का मान कितना आ जाएगा बताइए, B का मान कितना आ जाएगा, 5 into 10 का पावर -5 into एरिया का मान कितना दिया बोलिएगा, 0.04 into में cos थीटा, थीटा का मान कितना लेना है, अरे cos थीटा का मान कितना डिग्री लेना है, थीटा का मान कितना लेना है, 0 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व कर देंगे, ये हमारा डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे, नीचे में डबल 0 उतर जाएगा, ठीक है। अब ये जगह 5 जगह कितना 20 गुना 10 का पावर, ये -5 100 है, ऊपर जाएगा 10 का पावर -2 हो जाएगा, और -5 कितना आ जाएगा, 10 का पावर माइनस, तो 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 20 गुना 10 का पावर -7। और मैग्नेटिक फोर्स फाइबर का मान निकल गया, इसका मात्रा किसमें हो जाएगा, मीटर में। ये फाइबर का वैल्यू जो है इतना मीटर आ गया। जब हमारा ये कॉइल जो है, जब हमारा ये जो कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तब इस कॉइल में कितना मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, 20 गुना 10 का पावर -7 वेबर। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये कहा आगे चल करके, if it is rotated through 90 डिग्री, यदि उस कॉइल को 90 डिग्री से घुमा दिया गया, तो हमको एक बात बताइए, कॉइल मेरा ऐसे करके था, अब अगर 90 डिग्री से घुमा देंगे तो ये कैसे हो जाएगा, या तो ये कॉइल हमारा ऐसे हो जाएगा या तो कॉइल हमारा ये वाला ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो। अभी हमारा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में था, जब कॉइल को हम 90 डिग्री से घुमा देंगे तो ये हमारा कॉइल ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। अब ये बताइए एरिया वेक्टर हमारा किधर है, यहाँ से बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा इधर हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर यहाँ से बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर यहाँ पर किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। तो बी वेक्टर हमारा इधर और एरिया वेक्टर यहाँ से किधर, बाहर की तरफ। तो बताइए आप दोनों के बीच में करना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर यहाँ से बाहर की तरफ, ये दोनों के बीच में करना डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब क्या कितना फोर्स खो जाएगा उसका मान निकालेंगे। तो फिर से सिंस I2 is equal to I2 बराबर, फिर से डायरेक्ट फॉर्मूले पे आ जाइए, BA cos थीटा, क्या जाएगा BA cos थीटा। सॉल्व कीजिए, बताइए मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आ जाएगा, बताइए तो 5 into 10 का पावर -5 into एरिया का मान बताइए तो कितना आ जाएगा, चलिए 0.04 into cos थीटा, थीटा का मान कितना डिग्री, 90 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको डेसिमल हटाएंगे, फिर से 2 को 0, अब यहाँ पर 5 से कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा, और गुना में 10 का पावर, ये 10 का पावर 2 है, ऊपर जाएगा 10 का पावर -2 और -5 कितना -7। अच्छा चलिए लीजिए, लेट होगा ये गुना आपका, cos 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, पूरा टर्म क्या बन गया 0।
मतलब ये आपका फाई टू का जो मान है, फाई टू का मान जो है वो कितना आ गया, 0 आ गया। फाई टू का मान कितना आ गया, 0। तो यहाँ से आपका इस प्रकार से फाई वन का मान पहले से प्लस की जितना था, बाद में प्लस का हमारा इतना हो गया, और समय का भी मान आपका दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्म्स भी आपका दिया है। फॉर्मूला यूज कीजिए, ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, है ना। चलिए लगाइए, ईएमएफ को निकालने वाला फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखेंगे फिर से, वी नो दैट, वी नो दैट, आप लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं आप लोग, ई बराबर बोलिएगा, ई बराबर मोड में, ई बराबर क्या, मोड में एन, उसके बाद क्या, डेल्टा पाई बाय डेल्टा टी। चलिए अब एन का मान बताइए, एन का मान यहाँ पर कितना, अच्छा एक स्टेप और यहाँ पर एन का ये रहने दीजिए, डेल्टा फाई का मतलब क्या बोले थे, फाई टू माइनस, नीचे में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। चलिए एन का मान बताइए कितना हो जाएगा, एन का मान बताइए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इंटू में फाई टू का मान बताइए कितना हो जाएगा, 0, और माइनस फाई वन का मान बताइए कितना, 20 गुणे 10 का पावर माइनस 7, डेल्टा टी का मान बताइए कितना, 0.2 है ना। अब इसको सॉल्व करने से ये आपका आ जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, है ना, 100 इंटू 0 में ये चला जाएगा, माइनस में जाएगा, माइनस 20 गुणे 10 का पावर माइनस 7, और नीचे में 0.2। चलिए आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं ना, ये आपका मान लो 1 0 2 0 3 0, 3 का 0 हो गया, 3 का 0 पॉजिटिव पावर में, और ये निगेटिव पावर में कितना बचेगा, -4, -4 बचेगा। और ई डेसिमल को यदि हम हटा देंगे यहाँ से, तो 10 का पावर कितना आ जाएगा, मानो 10 का पावर -1 हो जाएगा, तो 10 का पावर -1, और यहाँ पर -4 कटेगा, कितना हो जाएगा, -3। अब ई वाला 2 के साथ खत्म, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। अब ये वाला माइनस था तो मोड के कारण से प्लस बन जाएगा, अब बचा कुछ नहीं, खाली 10 का पावर कितना बचा, -3, 10 का पावर -3 वोल्ट। ईएमएफ का मान मेरा इतना वोल्ट आ गया, ईएमएफ का मान मेरा इतना वोल्ट आ गया, दिस इज योर आंसर, है ना। सही, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। मैं देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, मेरा क्वेश्चन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका। ये क्वेश्चन इस तरह का पैटर्न का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ जेक बोर्ड में, है ना, एग्जाम में पूछा हुआ है। जेक बोर्ड में क्या करिए, हर तरह एग्जाम में पूछता है, नीट में भी पूछेगा, जेईई में भी पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन आपको यदि आता है तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, है ना। नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल वेरीज एज, कहने का ये मतलब है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी कॉइल से होकर के जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास करता है, वेरीज है, उसका मान बदलता है। कैसे बदलता है मालूम, तो फाई का मान एक इक्वेशन के माध्यम से दिया, देखिए ध्यान से, फाई बराबर हमारा दिया है 5t² + 6t + 2, ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का मान दिया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, बताइए उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, कितना ईएमएफ बन रहा है, उसका मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन में आगे ये भी कह रहा है कि आल्सो फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, आप ये भी पता कीजिए कि उस कॉइल में कितना करंट इंड्यूस हो रहा है। यदि उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है, उस कॉइल का जो प्रतिरोध है, उसका मान कितना दे दिया, 10 ओम दिया। ठीक, एक बार फिर से हमारे पास एक कॉइल है, सुनिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या कर एक कॉइल है जिस कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। ये तो वाजिब सी बात है कि कॉइल रहेगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो वो समय के ही साथ में होगा, समय लगातार बीतेगा, कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो किसी कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स में समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है, उस फ्लक्स का मान आपका इतना दे दिया इक्वेशन के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है आपको कि आप ये एक काम कीजिए, आप ये निकालिए कि फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, उस कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका मान क्या, ठीक। और जब ईएमएफ निकाल दीजिएगा तो आपको ये भी निकालना है कि आल्सो फाइंड द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, आप ये भी निकालिए कि उस कॉइल में कितना करंट इंड्यूस्ड हुआ है, यदि उस कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उसका मान कितना दिया है, 10। ईएमएफ का मान कितना समय पर निकालना, ये भी आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा ना, ये फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो यहाँ पर समय भी इसमें दिया हुआ रहेगा, 8 टाइम
कोई भी समय एक टाइम t बराबर 2 सेकंड या फिर 1 सेकंड मान लिया जाए, है ना, 1 सेकंड पर आपको t बराबर 1 सेकंड पर किसका मान निकालना है, ईएमएफ का मान निकालना है। देखिए उसको कैसे बनाते हैं। पहले इक्वेशन जो दिया है फोर्स का, है ना, मैग्नेटिक फोर्स का, उसको लिखिए गिवन फाई बराबर कितना आ जाएगा, फाई बराबर 5 प्लस 60 प्लस 2, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का मान दिया। आपको निकालना किसका मान है बाबू, ईएमएफ का मान निकालना, कितना समय पर निकालना है, t बराबर 1 सेकंड पर। तो लिखेंगे ईएमएफ बराबर फर्स्ट डिजिट ईएमएफ का मान निकालना है और कितना समय पर निकालना है, तो ये t बराबर 1 सेकंड, 1 सेकंड पर आपको निकालना है। ऑल्सो फाइंड द करंट, करंट का भी मान निकालना है, करंट का भी मान निकालना है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 10 ओम, यदि कॉइल का रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10 ओम। इफ R बराबर 10 ओम, रेजिस्टेंस का मान दिया है 10 ओम। चलिए निकालते हैं इसका। पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर वी नो दैट ईएमएफ निकालने का सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव फॉर्मूला क्या था, E बराबर d फाई अपॉन dt, या ये फॉर्मूला लिखा है। अरे E बराबर d फाई बाय dt होता है ना, इसका मतलब क्या होता है मालूम, इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स का डिफरेंशिएशन जब टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। चलिए डिफरेंशिएशन कीजिए, फाई का मान बढ़ाइएगा, यहाँ पर फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलिए, 5t स्क्वायर प्लस 6t प्लस कितना 2 और डिवाइडेड बाय हमारा कितना आ जाएगा dt। अब डिफरेंशिएशन कीजिए एक एक टर्म का। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 एक नंबर है, नंबर यहाँ पर t के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना होता है मालूम, 2t हो जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर 6 नंबर ये छूट जाएगा, है ना, t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस 2 हमारे एक नंबर है सेपरेट है, तो उसका डिफरेंशिएशन करना है 0। अब ये हमारा हो जाएगा कितना 5 बड़ी है ना 10t और प्लस में कितना 6, ये हमारा ईएमएफ का मान निकल गया। ईएमएफ का मान एक इक्वेशन के माध्यम से निकल गया, लेकिन आपको ईएमएफ का मान कितना समय पर निकालना है, तो 1 सेकंड पर निकालना है। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इसलिए ये तो t बराबर बोलिएगा, ये t बराबर कितना 1 सेकंड, 1 सेकंड। बताइए ईएमएफ का मान कितना होगा, जहां पर t लिखा है वहां पर 1 बताइएगा, है ना। यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 और इनटू में t का मान कितना लिया गया है 1 सेकंड, यहाँ पर 1 बनाइए और प्लस में कितना हो जाएगा 6, है ना, 10 और 6 कितना 16 वोल्ट। ईएमएफ कितना बन जाएगा उस कॉइल में 16 वोल्ट, 1 सेकंड पर कितना ईएमएफ बनेगा बताइए, तो 16 वोल्ट। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में ये कहा कि ऑल्सो फाइंड द करंट, करंट का भी मान निकालना है, यदि रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है 10 ओम। लगा दीजिए ओम का नियम, हमको पता है ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या होता है फॉर्मूला इसका, V बराबर IR, V बराबर IR, लेकिन यहाँ पर वोल्टेज का रोल ईएमएफ प्ले कर रहा है, तो V की जगह पर ये हो जाएगा, है ना, तो E बराबर कितना आ जाएगा IR। चलिए E का मान कितना दिया बोलिएगा 16 बराबर I का मान आपको निकालना है और इनटू में रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है 10 ओम। चलिए अब एक काम कीजिए, 10I को इधर ले आइए और 60 को इधर ले जाइए, तो हो जाएगा 10I बराबर 16, है ना, I बराबर 16/10। अब 16/10 रहेगा 1.6, है ना, 1.6 एम्पीयर। बताइए उस कॉइल में कितना करंट इंड्यूस होगा बाबू 1.6 एम्पीयर। तो दिक्कत इसमें मतलब उस कॉइल में जो ईएमएफ बनेगा 1 सेकंड पर, उस कॉइल में 1 सेकंड पर 16 वोल्ट का ईएमएफ बनेगा और उसी कॉइल में 1 सेकंड पर कितना करंट पास करेगा 1.6 एम्पीयर, कितना करंट उस कॉइल में बनेगा, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल